Hello students, today we will read about first war of independence of India. भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हमने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने किसानों और दस्तकारों की बदतर हालत है ना, और भारतीयों की नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में उपेक्षा, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का विरोध एंड भारतीय सैनिकों में असंतोष क्यों फैला एंड असंतोष का दावानल, इसके बारे में हमने पढ़ा था, एंड विद्रोह के मुख्य केंद्र। आज हम इसके आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज कंटिन्यू। मेन सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट मीन्स विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन से हैं। Listen carefully and look at this video. Fire of agitations spreads rapidly in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Delhi, etc., and also other parts of the country. Protest started by the soldiers spread among farmer, peasant, craftsmen, लैंडलॉर्ड्स, किंग्स एंड आल्सो जनरल पीपल्स। विद्रोह के मुख्य केंद्र में कौन कौन थे? जैसे शीघ्र ही विद्रोह की आग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि स्थानों तक फैल गई थी, और सैनिकों द्वारा प्रारंभ किए गए इस विद्रोह में स्थानीय किसान, कारीगर, जमींदार, राजा, आम जनता भी शामिल हो गए थे। अब विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? लीडरशिप ऑफ द प्रोटेस्ट, ये हम देखते हैं। Presently, the protesting troop captured Delhi. Leadership of Delhi was in hand of Bahadur Shah Jafar, but the against was conducted by his troop leader. कौन था वहाँ पर? शीघ्र ही विद्रोही सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथों में था, किंतु इसका संचालक सेनापति बख्त खां ने किया। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब तथा तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, रुहेलखंड में अहमद उद्दौला ने नेतृत्व किया था। छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह एवं वीरनारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ विद्रोह काफ़ी व्यापक थे। इस विद्रोह में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने आम जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी। सब हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कौन कौन से ऐसे जगह पर विद्रोह हुआ था और किन्होंने इनका नेतृत्व किया था। छत्तीसगढ़ में विप्लव, रिवोल्ट इन छत्तीसगढ़। इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, सोना खान इज अ प्लेस नियर बलौदा बाजार। रायपुर जिले के बलौदा बाजार के पास सोना खान नामक स्थान है। वी नारायण सिंह वॉज द जमींदार। ही वॉज पॉपुलर ड्यू टू ही सोशल वेलफेयर फॉर द पीपल। वी नारायण सिंह वहाँ के जमींदार थे। वे अपने जनहित कार्यों के फलस्वरूप लोकप्रिय हुए थे। इन 1856 में सोना खान में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग अन्न के अभाव में भूख से मरने लगे थे। People died due to starvation. To save people, life is distributed grains among the people. लोग अन्न के अभाव में भूख से मरने लगे। लोगों की जीवन रक्षा के लिए वीर नारायण सिंह ने एक व्यापारी के गोदाम में इकट्ठा कर रखे गए अनाज को जनता में बंटवा दिया। व्यापारी ने इसकी शिकायत अंग्रेज सरकारी से की, जिसके कारण वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर की जेल में बंद कर दिया गया। देन 1 दिसंबर सन 1857 ईस्वी को वे रायपुर की जेल से भाग निकले। उन्होंने लगभग 500 किसानों की सेना संगठित कर ली थी। देन 1 दिसंबर 1857 दे फॉट अगेंस्ट इंग्लिश ब्रिटिश साउथ द हेल्प ऑफ देवरी जमींदार, who was the neighboring जमींदार of Sona Khan, and with his help Veer Narayan was arrested and after that was hanged at a public place
इन रायपुर। 1 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों की सेना के साथ वीरनारायण सिंह का मुकाबला हुआ और अंग्रेजों ने सोना खान के पड़ोसी देवरी के जमींदार से मदद मांग ली। उसकी सहायता पाकर अंग्रेजों ने वीरनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में रायपुर लाकर दिखावे का मुकदमा चलाया गया और 10 दिसंबर 1857 को 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में यह महान सपूत शहीद हो गया। शहीद वीरनारायण सिंह। शहीद वीरनारायण सिंह का त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रायपुर फौजी छावनी में मेजर लश्कर हनुमान सिंह राजपूत 17 सपोर्टेड वर अरेस्टेड फॉर देयर एफर्ट। उन्होंने क्या किया? रायपुर फौजी छावनी में मेजर लश्कर हनुमान सिंह राजपूत थे। 18 जनवरी 1858 को उसने सिडवेल नामक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी और फरार हो गए। इस तरह उन्होंने रायपुर में स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा और अंग्रेजों ने हनुमान सिंह के 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों पर 2 दिन मुकदमा चला। उन्हें सेना से बगावत करने एवं राजद्रोह करने के आरोप में 22 जनवरी 1858 को सैनिकों एवं जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। वे शहीद थे सर्वश्री गाजी खां, शिवनारायण, गुलीन, अब्दुल हमाद, पन्ना लाल, माता दीन, बलीहू, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद, बदलू, दुर्गा प्रसाद, शोभाराम, नूर मोहम्मद, देवदीन एवं शिव गोविंद। इस विद्रोह में सभी जाति व धर्म के लोग शामिल थे। इससे प्रमाणित होता है कि इस अंचल में राष्ट्रीय हित की भावना सर्वोपरि थी। सज्जन, आपने अपने परिवार समाज के बुजुर्गों से आंदोलन से संबंधित इस प्रकार की और घटनाएं सुनी होगी। अनसक्सेसफुल रिवोल्यूशंस। अब हम देखते हैं आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was spread over many parts of India, but the English rule could not be stopped. सन 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में फैला, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। Many reasons for this. There was a lack of centralization of leadership among the revolutionists. विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। Revolutionized did not have ample arms. At that time, most of the educated class, mainly the king, did not join the unity. But this revolution was an inspiration for the Indians. It gave Indian people the feelings of nationality and consequence toward their motherland, and also it shocked the English ruler. आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण कौन से थे? जैसे कि हमने बताया, विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। इस समय के शिक्षित वर्ग एवं अधिकांश रजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ। साथ ही अंग्रेजी शासन को भी गहरा धक्का पहुंचा। The revolution has shown that the Indians were not satisfied with the British rules. People felt that their country is not secure in the hand of company rules. इस विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यापक असंतोष की भावना है। लोगों के मन में यह भाव पैदा हो गया कि उनका देश कंपनी शासन के हाथों में सुरक्षित नहीं है। निसंदेह यह भारतीयों का एक देशभक्तिपूर्ण परंतु असंगठित विद्रोह था और जिसका भय अंग्रेजों को सदैव सताता रहा। इसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। देन अब देखते हैं 1858 एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या है? इन ऑर्डर टू क्लेम डाउन द अगेंस्ट इंडियन क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया, ऑन 1 November 1858 declared an act in which the rule of the company in India was ended and direct rule of British Parliament was declared a policy
और नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजन्स एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन वॉज पास्ड। भारत की जो नाराज प्रजा को शांत करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कंपनी का शासन समाप्त कर भारत की शासन सीधे इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई और भारतीय जनता के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं में सामाजिक पहलुओं के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। प्राचीन परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान का आश्वासन दिया गया। सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा और जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख प्रशासक होता था। स्टूडेंट, देखा आपने कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय की नियुक्ति की गई। आपने इस चैप्टर में भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसके बारे में हमने पढ़ा, इसमें से कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए और किन्होंने इसमें भाग लिया।